राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में और इस द रेट प्यारा गोपाला में। आज हम आपके लेकर आए हैं श्री कृष्ण जी की एक कथा, जिसमें श्री कृष्ण जी बताते हैं कि तुलसी माता के पास दीप जलाने से क्या फल प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद। तुलसी में रोज जल चढ़ाने से और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, तो इस बात का हम आपको जवाब देते हैं। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, आप जो नृत्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नृत्य तुलसी को के पास दीप जलाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी जी को जल देने और तुलसी जी के पास दीप जलाने का महत्व समझाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी जी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है, इसके लिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मास में कार्तिक और वृषंत्री में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है और उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग जो है वो स्वीकार नहीं करता। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी जी को जल देने की और तुलसी जी के पास दीपक जलाने की महत्व सुनाता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, वह सदा सुहागन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझे यह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा को यह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में भगवान श्रमण नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास हर सब प्रकार की सुख समृद्धि थी, किंतु एक वृक्ष की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह सदैव ही दुखी रहता था। इस वृक्ष ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए, उनके दान धर्म किए, अनेक प्रकार के रुद्र की बुलाया, उनके नाना प्रकार का उच्चारण किया, किंतु फिर भी उन्हें कोई संतान ही नहीं हो रही थी। फिर एक दिन एक वृक्ष महामुनि वशिष्ठ जी से मिले और मिलने के लिए उन्होंने आश्रम पर जाते हैं। मुनि वशिष्ठ शर्मा का स्वागत करते हैं और क्लेश मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किए हैं, किंतु मुझे संतान नहीं प्राप्त हो रही है। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि मुझसे जाने अनजाने में किसी प्रकार का पाप हुआ है। तब मुनि वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जानने लगते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हाँ वशिष्ठ, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था, इसके कारण ही तुम्हें इस जन्म में संतान की सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताएं, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप का मूर्त
होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना होगा? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वृत्त, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुने। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी विश्वरथ थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुंती में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय का अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को ना तो रोटी खिलाई, ना चारा खिलाया और ना ही जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय का अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। उस गाय को अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हुआ था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर ही मृत्यु हो गई पड़ी और उस दिन वह तुम्हें अपने बछड़े का दूध नहीं पिला पाई, इसलिए उस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया था। इस गाय को श्राप के कारण तुम्हें ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उस श्रेण को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसता हुआ कहने लगा, हे, यह मैंने क्या कर दिया? मेरी एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। स्वयं वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप मुझे इस पाप से दूर होने की कुछ उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्त होने का कोई तो उपाय अवश्य होगा। मैं आपका सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे इस पाप से मुक्त कर दीजिए। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धारण नहीं हो सकता। जब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वृष्ट, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पृष्ठ यज्ञ करो और इस यज्ञ में फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यह यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब स्वयं वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते कहता है, हे मुनिवर, आप कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुष्ट यज्ञ कराऊंगा और ब्राह्मण को गाय का दान करूंगा। इतना कहकर वह स्वयं वहां से अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वह दोनों ही पुत्रष्ट यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनि को निमंत्रण देकर वह स्वयं ही पुत्र पृष्ठ का यज्ञ कराने तथा ब्राह्मण को गाय का दान करते हैं और यज्ञ को संपन्न होने पर प्राचीन यज्ञ की आग में अग्नि देकर प्रकट होते हैं और उस श्याम को कैसे कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र की प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया है, इसलिए तुम्हारे मेरी कृपा से एक पुत्र प्राप्त होगा, किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष की समाप्त हो जाने पर प्रचर तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतने कहकर अग्निदेव अत्यध्यान हो जाते हैं। पृष्ठ यज्ञ करके और अग्निदेव को पुत्र का वरदान प्राप्त करके वह स्वयं बहुत प्रसन्न तो होता है, किंतु उससे बड़ा दुख होता है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। पुत्र ना होने से अच्छा कम से आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लग रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी पत्नी गर्भधारण हो गई। शर्मा के ने पुत्र को जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किया और उसे फिर एक अत्यंत सुंदर पुत्र की
प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ी ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। सेन शर्मा ने पुत्र को जन्म देने के बाद किए जाने वाले सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल के शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा। सेन जी के पुत्र जैसे जैसे बड़े होने लगे, सेन जी को उतनी ही अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उनके पुत्र 16 वर्ष के हुए तो सेन की पत्नी उनसे कहती है, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, हमारा पुत्र अभी विवाह के योग्य हो गया है। सेन जी ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें इसका विवाह कराने किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्ष के बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसके जीवन के अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। लेकिन शर्मा की पत्नी नहीं मानी, वह अपने पुत्र का विवाह होते देखना चाहती थी। सेन की पत्नी कहती है, नाथ, कुछ भी हो, मैं तो अपने पुत्र का अविदान मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पुत्र वधु इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है। इसके लिए आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के मन के आगे सेन जी की एक न चली और फिर वह एक अपने पुत्र के विवाह के लिए मान गए और फिर उनके पास ही नगर में रहने वाली एक अत्यंत गरीब वृक्ष की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। सेन की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और प्रतिवर्ती नारी थी। वह अपने पति की मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। श्रद्धा नृत्य अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा करने के लगती है। वह सभी के साथ बड़ी प्रेम से रहती थी और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्य कुशलता से सभी के मन जीत लिए। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय नष्ट आने लगा। जब सेन के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, सेन ने बड़े भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उसे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना कीजिए। मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आप जो मन में है वो बात आप मुझे कहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। फिर सेन कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो, तुम एक महान पवित्र हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। हमारे पुत्र की प्राप्ति पृष्ठ यज्ञ करने के बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें कहा था कि पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और हमारे पुत्र की आयु 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता ना कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी अपनी पुत्र वधु मैं कभी विधवा नहीं होऊंगी। अपने पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगी, अपने पति की प्राणों की रक्षा करूंगी। आप बस मुझे एक दीप जलाकर जल का घड़ा और एक गाय लाकर दीजिए। अपने पति के प्राणों की रक्षा इतनी से ही होगी। सुभद्रा की बात सुनकर सेन ने बड़ा आनंद हुआ और वह कहने लगा, हे बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं वह सब चीज लाकर देता हूँ। इतना कहकर शर्मा
ने अपनी बहू को वह तीनों चीज लाकर दी। फिर जब वह दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा ने अपने पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह जल्दी उठकर तुलसी माता को पूजा की और उनको जल चढ़ाया और उनसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की, है तुलसी माँ, मैं आपकी चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया अब तुम ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत स्वयं के पुत्र के प्राण लेने के लिए उनके घर आ गया। जैसे ही वह उसके घर आया, घर के प्रवेश करने लगा, तभी तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में के निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसीलिए अब इसके सुहाग की रक्षा मैं कर रही हूँ, तुम्हें इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के उस दूत को घर में जाने से रोक दिया। वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर ही यमदूत लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरे रास्ता रोका। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पाया। इस बात पर यमराज बड़े ही क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने अन्य दो दूतों को बुलाया और उनसे कहा, अब तुम आज शाम के समय सुभद्रा के घर पर जाओ और जब तुलसी का पौधा सो रहा हो तब उसके पति का प्राण लेकर यमलोक में ले आना। फिर शाम के समय यमराज के दो दूत सुभद्रा के घर की और निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उस पर से प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यह के दूत मेरे पति के प्राण देने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया। यह यमराज के दो दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगी, तुलसी के पास लगाई हुई दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूत, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले सकते। उसी स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया है और उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए आज तुम उसके पति का प्राण नहीं ले सकते और यहाँ से चले जाओ, तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं अब सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा और मेरी अग्नि में तुम दोनों को जलकर भस्म हो जाओगे। उस दीप की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर वहां से यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारी रचना सुनाते हुए कहा, हे यमराज, आपकी आज्ञा के पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष को प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसीलिए हम खाली हाथ ही लौट आए। यह सुनकर यमराज बड़े क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह ही सुभद्रा के जागने से पहले ही जाओ और उसके पति के प्राण ले कर आ जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे। इसलिए इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उनसे प्रार्थना की कि मेरे पति की रक्षा कीजिए, यम के 2 दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही
मेरी सुहाग की रक्षा कर सकते हो। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के घर जागने से पहले उसके घर पर जा पहुंचे। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करने लगे तब उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने कहा, तुम रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर में अब मेरी रक्षा मैं करूंगा। अब सुभद्रा के पति के प्राण लेकर तुम नहीं जा सकते। अगर तुम इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि से बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोग डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के चारों दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देखकर उस स्थान से भाग गए। वह सभी यम के दूत यमराज के पास लौटे और उनसे कहने लगे, हे यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम चारों सुबह सुभद्रा के घर जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंचे, किंतु सुभद्रा के पास घर के बाहर रुके ही गए। जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक लिया और इसके कारण हम घर में प्रवेश नहीं कर पाए। यमराज बहुत से ही अधिक क्रोधित हो गए। इस बार उन्होंने 8 यमदूतों को बुलाया और उनसे कहा, हे यमदूत, तुम शीघ्रतः जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक लेकर आओ। फिर वह 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर उसे सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय का बांध दिया था और गौ माता से विनती की थी, हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राणों लेने के लिए आ रहे हैं। आप ही मेरा सुहाग की रक्षा कर सकती हो। हे गौ माता, मैं आपके शरण में आई हूँ, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। उस गौ माता ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पति के प्राण की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम चिंता से मुक्त होकर घर में अपने पति की सेवा करो। फिर जैसे ही यम के दूत अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े तभी गाय ने उनका रास्ता रोक दिया और उनसे कहती है, तुम इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते हुए कोई इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश किया तो मैं प्रयत्न करूंगी और मैं तुम्हें सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुमने इस घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी की तो तुमसे पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गो हत्या का पाप लगेगा, जिसके कई प्राचीन नहीं है। वह पर उपस्थिति सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत होकर वह जानते थे कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप को से कोई मुक्त नहीं कर सकता और गो हत्या का संसार का सबसे बड़ा अपराध माना गया है। यह पाप है, यह महापाप है जिसे कोई प्राचीन भी नहीं है। इसलिए वह सभी लौटकर यम के पास चले गए। यमपुरी जाकर उन्होंने यमदूतों ने यमराज से सारी वृतांत सुनाते हुए कहा, हे यमराज, उस सुभद्रा के पति के प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही, इसलिए हम सभी भयभीत होकर वहां से वापस लौट आए। मैं गाय का सम्मान करने की शक्ति नहीं है, सामने करने की शक्ति नहीं है। और उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए और स्वयं भैंस पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर आगे निकल पड़े। यमराज अपने भैंस पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं और यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यम के चरण स्पर्श करती है। उन्होंने नमस्ते करती है और उनसे की स्तुति करने लगती है, हे यमराज, आप तो तीनों लोगों
के प्राण की कृपा करने वाले महान देवता है। इस संसार के सुनन प्राणी के पाप और पुण्य का लिखा जुखा आप ही अपने पास रखते हैं। हे नारायण, हे देवता धर्मराज, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली प्रति स्त्री हूँ। मैं आपको अपने बराबर नमस्ते करती हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा का द्वारा की गई स्तुति ने यमराज से अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अनजाने में ही सुभद्रा को सदा सुहागन कहने का आशीर्वाद दिया। और फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण लेने जाने के लिए आगे बढ़े तो सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, आपने अभी तो मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, अब आप मेरे पति के प्राण लेने जा रहे हैं। ऐसे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो गया। यह सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय में अपने पति के प्रति संपूर्ण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु सम्राट की मुक्ति की है, प्रजित किया है। मैं तुम्हारे पवित्र धर्म को अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो मनोकामना है वह मुझसे मांग लो। मैं सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज जी, आप मेरे पति को 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति की पृष्ठभूमि ही है। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे यह वरदान दीजिए। जब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, त्रिस्तुत है कल्याणी, आज से तो स्त्री अपने घर के सामने तुलसी के पौधे लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, और जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो स्त्री घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी दूत प्रवेश नहीं कर पाएगा। इतना कहकर यमदूत उस स्थान से अत्यध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से यह सुभद्रा ने अपने प्रतिधन का पालन करके उसकी मृत्यु को टाल दिया है। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है और उसके घर पे मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है उस घर में कभी दुर्गति नहीं आती है। जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा भरा रखती है उसके घर में कभी शोक नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा को तुलसी जी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाया। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। और आप हमारी कहानी को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और लिखना तुलसी माता की जय हो। धन्यवाद।